मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा है, दैट वॉज अ ब्लंडर टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरे कोर्स के लिए आई थिंक आई स्पेंड अबाउट $10,000। आई गॉट माई फर्स्ट ईमेल जिसमें लिखा हुआ था कि योर ग्रांट कुड बी कन्वर्टेड टू लोन। तो मेरा डिप्लोमा तो खत्म हो रखा है, तो मैं कॉलेज को कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता था। Hey guys, welcome to another video of Your Canadian Dream with Herman. And from the very beginning of this video, I wanna clarify, no, Ontario did not pay me any money to become an immigration consultant. That did not happen. तो guys, आज की वीडियो में हम बात करेंगे OSAP की, which is Ontario Student Assistance Program. तो जैसे आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, उसमें आई मेंशन्ड कपल ऑफ टाइम्स कि मैंने ओसैप ली थी अपना डिप्लोमा करने के लिए। सो मुझे ओसैप के बारे में पता चला था व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर कोर्सेज कि मुझे अपने करियर में कुछ अलग करना है या अपने करियर को एडवांस करना है। तो उस टाइम पे मैं कुछ कोर्सेज की सर्च कर रहा था। तो दैट इज़ व्हेन आई केम अक्रॉस कि एक ओसैप ऑप्शन हो सकती है मेरे लिए, जिसमें मुझे आउट ऑफ पॉकेट पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, मुझे 10-15 हज़ार आउट ऑफ पॉकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो I can just apply for OSAP and start my study. That is when I decided to go for immigration consultant diploma. तो मैंने जिस अकेडमी से अपना डिप्लोमा करा था वहाँ पे I already talked to them कि मुझे OSAP के थ्रू अप्लाई करना है। They mentioned कि ठीक है हम अप्लाई कर देंगे, that is not a worry. बट मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा है, that was a blunder to be very honest. तो guys, OSAP ऐसे रहता है कि इसमें you get some part of it as a grant जो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो because you are a full time student. तो आपको अपने खर्चे करने के लिए आपके काम आ जाता है। एंड देन देयर इज अ पार्ट लोन जो आपको वापस करना होता है। यूजुअली वंस यू कंप्लीट योर स्टडीज़ आपको 6 महीने मिलते हैं। 6 महीने के बाद आपको ये पेमेंट्स जो स्टार्ट करनी होती हैं अपनी ओसैप का जो आपने लोन लिया होता है। तो मेरे कोर्स के लिए आई थिंक आई स्पेंड अबाउट $10,000। तो उसमें 4,000 के करीब मुझे मेरे अपने बैंक में मिला था। तो वो 4,000 वो मेरे अपने यूटिलाइजेशन के लिए था और बाकी 6,000 के करीब था वो जो मेरी एकेडमी को गया जहाँ पे मैं कोर्स कर रहा था। तो मेरा जो स्कूल जहाँ से मैंने अपना डिप्लोमा स्टार्ट करा था, दे अप्लाइड फॉर माई ओसैप एप्लीकेशन एंड जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे आई गेव देम ऑल द डॉक्यूमेंट्स। बट फॉर सम रीज़न जो वहाँ पे ओसैप की एप्लीकेशंस मैनेज कर रहा था पर्सन, आई डोंट वांट टू से दे वर नॉट कॉम्पिटेंट, बट येस इट डिड नॉट वर्क। तो व्हाट हैपेंड वाज कि मुझे एक बार के लिए मेरे अपने पैसे आ रहे थे और कॉलेज को अपनी फीस पहुंच गई थी। एंड फ्यू मंथ्स इनटू द कोर्स आई गॉट माय फर्स्ट ईमेल जिसमें लिखा हुआ था कि योर ग्रांट कुड बी कन्वर्टेड टू लोन। सो आई वेंट अहेड एंड आई ओपन माय अकाउंट टू चेक कि ये क्या इशू हो रहा है। आई केम टू नो कि उनका रीज़न है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, हमें तुम्हारी 2016 की इनकम नहीं पता। आई वॉज नॉट in Canada at that time and the OSAP team wanted to know कि मैं 2016 में मेरी इनकम क्या थी, कि मैं एलिजिबल होता भी हूँ इस चीज़ के लिए कि नहीं। उस टाइम पे दे आस्क्ड मी कि ठीक है हम एक एफिडेविट बना के हम ये लिख के भेज देंगे नोटरी करा के कि तुम 2016 में कनाडा में नहीं थे एंड यू हैड नो इनकम, या आपकी आउटसाइड ऑफ कनाडा इनकम थी वो कितनी थी। तो आई मैंशनड ऑब्वियसली इट वॉज नॉट कि जिसमें OSAP की मेरी एप्लीकेशन डिनाई हो जाए। ओसैप ऑब्वियसली आपको बेस्ड ऑन योर इनकम मिलता है। देयर इज नो सच कंडीशन कि आप काम नहीं कर सकते ओसैप के टाइम पे या आपकी इनकम नहीं हो सकती। इट्स जस्ट द इनकम क्राइटेरिया कि अगर आपकी इनकम इससे लिमिटेड है तो यू कैन अप्लाई फॉर ओसैप। और मैंने जैसे अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कस करा था, आई वाजंट अर्निंग दैट मच, तो मेरी इनकम उस ब्रैकेट में नहीं फॉल कर रही थी जहाँ पे मेरी एप्लीकेशन डिनाई हो जाती। बट फॉर दैट पर्सन जिसने मुझे सजेस्ट करा कि ठीक है हम ये एक एफिडेविट भेज देते हैं जिसमें यही सब लिखा हुआ है कि मेरी इनकम इंडिया से कितनी थी और करंट कितनी है, दे जस्ट स्टैम्प्ड इट एंड देन दे सेड कि हमने भेज दिया है। नेक्स्ट मंथ आई गॉट द ईमेल अगेन। आई वेंट टू देम कि मुझे वापस से ईमेल आई है। दे मेंशन्ड कि ठीक है हमने भेज दिया है, एक आध महीना लगेगा। अगले महीने फिर से ईमेल आई एंड द एक्सक्यूज वाज प्रीटी मच द सेम कि एप्लीकेशन हमारी तरफ से गई हुई है, इट्स जस्ट दे आर नॉट प्रोसेसिंग इट येट। उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया एंड व्हाट नॉट। आई वाज लाइक ठीक है ओके। एंड देन फॉर अ मंथ और 2 वो ईमेल्स डिसअपीयर हो गई थी। एंड देन एट द एंड ऑफ माई डिप्लोमा आई गॉट द ईमेल अगेन जो यही ईमेल आई थी, योर ग्रांट कुड बी कन्वर्टेड टू लोन। तो मेरा डिप्लोमा तो खत्म हो रखा है, तो मैं कॉलेज को कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता था। बट आई स्टिल केप्ट ईमेलिंग देम कि यार मुझे बार बार से ईमेल्स आ रही हैं, प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट। दे एश्योर्ड मी दे वुड, बट डिड दे? दैट इज अनदर क्वेश्चन। सो दैट्स व्हाई इट वाज अ ब्लंडर। अल्टीमेटली मेरे डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद भी जो मुझे 4-4.5 हज़ार एज अ ग्रांट आना था, दैट वाज कन्वर्टेड इनटू लोन एंड नाउ आई हैव टू पे बैक फुल $10,000 जो मेरा ओसैप का लोन है।
सो व्हाट आई डिड वाज नेक्स्ट आई कॉन्टेक्टेड ओसेप कि ये सिचुएशन है, मैं डॉक्यूमेंट्स भेज चुका हूँ, सारा कुछ भेज चुका हूँ, मुझे अभी तक ये ईमेल्स क्यों आ रही हैं. एंड दैट इज़ व्हेन द guy on the customer support line told me we are working with a third party. I suppose he mentioned कि career college की जो वेबसाइट है आप उनको अप्रोच करो. I gave them a call but no response, so I emailed one person. I suppose I waited for a week, मुझे आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. एंड आई सेंड देम अनदर ईमेल कि मैंने आपको पहले मेल करी है एंड मुझे अब तक रिस्पॉन्स नहीं आया. बट उस ईमेल का भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, 2 ईमेल्स के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. तो दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि ठीक है, ऐसे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना, तो व्हाट इट वाज, मुझे उनकी वेबसाइट पे जो जो ईमेल्स मिली मैंने सबको उठा के सेम ईमेल डाल दी. एंड उस स्टेप के बाद जिस पर्सन को मैंने पहले 2 ईमेल्स करी थी उसका रिस्पॉन्स आया कि हाँ आप ये एस्केलेट करने की ट्राई कर रहा है. तो दिस हैपन्स इन कनाडा टू, जहाँ पे लोग थोड़े मौज में चलते हैं कि हाँ ठीक है, नहीं करा. बट विद दैट जब मैंने सबको ईमेल कर दी 4 लोगों को अलग से, तो उसे रिप्लाई करना पड़ा मुझे. बट उस टाइम पे व्हाट दे टोल्ड मी वाज कि जो सेशन के लिए मैंने अप्लाई करा था उसकी जो एप्लीकेशंस थी ओसेप की, वो सारी क्लोज हो चुकी हैं, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते. आई प्लीडेड विद देम कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स कब से भेज रखे हैं आपको, ये रही कॉलेज से मेरी कम्युनिकेशन, बिकॉज आई हैड ऑल द ईमेल्स. तो मैंने कॉलेज की ईमेल्स का एक PDF बना के डाल दिया था. तो ये सब भेजने के बाद मुझे आप ये बात क्यों बता रहे हो, दे सेड दिल गेट बैक टू मी बट चांसेस आर वेरी लो. 1-2% चांसेस है, किसी केस में कोई एक्सेप्शन होती है तो हम करते हैं, अदरवाइज क्लोज हो चुका है तो कुछ बनेगा नहीं. आई वाज स्टिल होपफुल कि 1-2% में शायद मेरा केस कुछ ऐसा बन जाएगा, शायद मुझे दिल गिव मी द ग्रांट बैक. बट अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हुआ एंड दे जस्ट टोल्ड मी कि नहीं जी बंद हो गया है. आई फॉलोड अप, डिड अ फ्यू मोर ईमेल्स, नथिंग, टू द पॉइंट कि फिर मैंने स्टॉप कर दिया कि यार कुछ होना तो है नहीं. मेरा एक्सपीरियंस तो ओसेप के साथ ऐसे ही रहा है. तो मेक श्योर कि अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो जो आपका बंदा फाइलिंग कर रहा है दैट इज़ द राइट पर्सन, जो उसको काम अच्छे से अपना आता है. प्लस एट द सेम टाइम डू नॉट हेजिटेट और डू नॉट वेट दैट मच. जैसे मैंने वेट करा कि चल ठीक है, कॉलेज कह रहा है मेरा कि चलो जी भेज दिया है हमने, हो जाएगा. एंड उसके बाद मुझे ओसेप टीम का जो फर्दर बता रहे हैं कि नहीं जी हमारे तो सेशन ही क्लोज हो चुका है, हमारे अकाउंट्स ही बंद हो चुके हैं, हम ग्रांट दे ही नहीं सकते तुम्हें. तो ऐसी सिचुएशन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है. द मोमेंट यू नो कि कुछ गलत चल रहा है, साथ के साथ एस्केलेट कर दो, हर जगह पे कर दो, ताकि आपकी जो ग्रांट है वो आपको मिल सके. तो ओवरऑल इस वीडियो से आपको ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि Ontario is not giving you money to do any course, they are giving you loan. Yes, there is some part that you can keep for yourself, but rest you'll have to return over time. तो अगर आप एक बार अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो स्टडी के साथ, कुछ अपना करियर चेंज करना चाहते हो, तो दिस इज़ डेफिनेटली यूज़फुल. आपको हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. वो आपको क्या इंस्टॉलमेंट्स देनी है 6 महीने के बाद, यू हैव द ऑप्शन जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट कर सकते हो कि आई एम पेइंग दिस मच. ओवर टाइम देना है यार, आराम से जाता रहेगा. दिस इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट दैट यू डू नॉट माइंड. बट द ओवरऑल आइडिया ऑफ दिस वीडियो वॉज टू गिव यू एन आइडिया कि मेरी ओसेप की एप्लीकेशन खुद की कैसे रही है, और if it's free money or not. It is not free money, it's loan. तो make sure you know this. ऐसे thought के साथ नहीं जाना कि पता नहीं कोई भी कोर्स करूँगा और free of cost ही हो जाएगा. You will have to pay money. And guys, there's no restriction as such कि आपको कौन से कॉलेज के पास जाना है. You can study from anywhere and apply for OSEP. एंड मैं OSEP की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में बिकॉज आई लिव इन Ontario. बाकी प्रोविंसेस में भी आपको ये फैसिलिटीज़ मिल सकती है अगर आपको स्टडी करना है. तो मेक श्योर यू अवेल दैट. ऑब्वियसली इट्स फॉर योर बेटरमेंट, योर करियर एडवांसमेंट. तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल रहती है तो बहुत बढ़िया, बट अगर आपकी एप्लीकेशन मेरे तरह वर्क नहीं करती तो भी इट्स नॉट अ बिग डील. आप फिर भी वो काम कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स. एंड इवन बिफोर स्टार्टिंग एज एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट आई वाज ओके कि ठीक है यार, कुछ थोड़ा मेरा आउट ऑफ पॉकेट भी चला गया, वापस जो देना पड़ेगा लोन जो एक ग्रांट हो सकता था, इट इज़ ओके. कुछ टाइम में वंस आई हैव गुड जॉब और गुड करियर तो आई कैन पे इट ऑफ. तो गाइस ये तो था मेरा ओवरऑल OSEP के साथ एक्सपीरियंस, एंड आई होप कि दिस वाज आल्सो गुड वीडियो फॉर यू. एंड इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.